मैं विनायक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज के अपना सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और इस सेशन में हम आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं टॉप 15 जो इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम के सिक्योरिटी रिलेटेड रहने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो चलो सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्लास नंबर 6 है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखिए आराम से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, मतलब यहाँ पे पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों। कह रहा है हार्ड डिस्क को पथ में विभाजित किया जाता है, जिसे आगे किस में उप विभाजित किया जाता है। जिसे उप विभाजित जो किया जाता है हार्ड डिस्क को ट्रैक के बाद, तो किस में, सेक्टर में बांटा जाता है। तो किस में विभाजित किया जाता है, सेक्टर में किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे दोस्तों, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फायरवॉल क्या है बताइए। फायरवॉल है तो फायरवॉल ये जो होता है क्या होता है, यहाँ पे एक फिल्टर नेटवर्क होता है, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। फॉलो सेट ऑफ रूल्स, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह, ये भी फायरवॉल बिल्कुल राइट है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, बिल्कुल फायरवॉल्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस को कंट्रोल करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा दोस्तों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज़ नाउन डॉस अटैक। डॉस अटैक किसे कहा जाता है, तो डॉस अटैक किसे कहा जाता है, ध्यान रखें दोस्तों, जो मशीन और नेटवर्क के बीच जो अनुबंध बनाने के लिए जो किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, ट्रैफिक ऑफ नेटवर्क, ये तो होगा नहीं। और यहाँ हार्ड डिस्क वॉर्म स्पैम प्रोसेस दे रखा है, ये भी नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इट एज इज एन अटेम्प्ट टू मेक मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल। यहाँ पे कहा है ये मशीन या नेटवर्क संसाधन को अनुपलब्ध बनाने के लिए जो किया गया प्रयास क्या कहलाता है, डॉस अटैक कहलाता है। तो देखा जाए तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बताइए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड एज इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। तो भाई इनपुट डिवाइस के रूप में जो यूज़ नहीं किया जाता है वो कौन सा डिवाइस है। देखिए जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है, तो ये तो एक इनपुट डिवाइस हो गया। टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस हो गया, और कीबोर्ड से भी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, तो ये भी इनपुट डिवाइस। लेकिन एक प्लॉटर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर एक बड़े बड़े फ्लैक्स या फिर बैनर, और या फिर हम कह सकते हैं मैप को प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लॉटर का यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए। व्हाट इज ब्रांच ऑफ कॉन्फिडेंटियलिटी। तो बताइए यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंटली क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो होता है क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान रखें। दिस टाइप ऑफ वायोलेशन इन्वॉल्व्स अनऑथराइज रीडिंग ऑफ डेटा। तो यहाँ पे कहा जाता है इस प्रकार के उल्लंघन में डेटा या अनधिकृत पठन होता है, मतलब अनऑथराइज रीडिंग ऑफ डेटा होता है। तो सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, कॉन्फिडेंटिलिटी। याद रखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड ब्रीच जो होता है अनऑथराइज रीडिंग ऑफ डेटा होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन, आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ, द हार्डवेयर अलाउ प्रिविलेंस इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली इन मोड। हाँ तो बिल्कुल देखिए हार्डवेयर विशेषाधिकार प्राप्त निर्देशों को केवल किस मोड में निष्पादित करने की अनुमति देता है, सिर्फ ओनली फॉर कर्नल। तो किसमें कौन सा मोड होता है, वो कर्नल मोड होता है, कर्नल मोड होता है। सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। बताइए नेक्स्ट, व्हाट इज़ फुल फॉर्म डीएनएस वर्ड। डीएनएस जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, ध्यान रखें फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। सही ऑप्शन रहेगा सेकंड। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम जैसे आप देख सकते हैं डोमेन नेम कौन कौन से होते हैं, जैसे ये डॉट कॉम है, डॉट इन है, तो ये सारे डॉट जीओवी है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन कोड बोलते हैं। ओके, द कैनल इज़ यूज़र लेवल थ्रेड। तो यहाँ पे कैनल यूज़र लेवल थ्रेड होता है, ये क्या होता है, अनअवेयर ऑफ होता है, ध्यान रखें अनअवेयर ऑफ, ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्रेट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। के निम्नलिखित कौन से सुरक्षा तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है। जो खतरा नहीं है, वायरस एक खतरा होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट एक खतरा होता है, हैकर एक खतरा होता है, लेकिन ये तीनों जो होते हैं
रिस्क की है, प्राइवेसी रिस्क है, लेकिन स्पैम जो होता है ये थ्रेट के अंदर नहीं आता है। सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ। स्पैम जो होता है अनवांटेड जो मेल होती है, अनवांटेड जो मेल होती है उसी को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, ये ध्यान रखें। कम्युनिकेशन इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैन बी डन बाय इंटरेक्टिव विथ। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन संख्या 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। तो ये कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में संचार के साथ परस्पर किया गया क्रिया करके क्या किया जा सकता है। तो बताइए यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैन बी डन इंटरेक्टिव विथ किसके साथ होता है ये? तो ये जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है आइकन के थ्रू, जो आपने देखे होंगे डेस्कटॉप की मेन स्क्रीन पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है, तो इस आइकन के माध्यम से डायरेक्ट प्रोग्राम को ओपन करके तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। सही ऑप्शन थर्ड होगा इसका। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट ऑफ मेमोरी टीबी केबी जीबी एमबी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से आपको छोटे में यहाँ पे लेके आना है। तो सबसे बड़ा यहाँ देख सकते हैं टीबी एमबी जीबी है, तो यहाँ पे भी टीबी, तो चलो टीबी से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला बड़ा जो होगा टीबी होगा, और टीबी से पहले जो आता है ध्यान रखें जीबी आ जाएगा। तो देख सकते हैं टीबी इधर भी है, टीबी इधर भी है, एमबी आ गए तो ये होगा नहीं, और जीबी आ गई, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आई एम फ्रेंडली सॉफ्टवेयर क्रिएटेड स्पेशली टू प्रिवेंट डिटेक्ट स्कैन एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम फाइल एंड कंप्यूटर सिस्टम, हु एम आई। तो मतलब यहाँ पे ये कौन होता है, तो ये जो होता है एक एंटीवायरस होता है। क्या होता है, एंटीवायरस एक प्रोग्राम होता है जो मैलिशियस प्रोग्राम वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह को क्या करता है, रिमूव करता है डिटेक्ट करके। ओके चलते हैं नेक्स्ट। URL स्टैंड फॉर, URL की फुल फॉर्म। तो URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL कौन सा होता है वो भी पता होना चाहिए आपको। जैसे मैंने यहाँ लिखा देखो, http://www.jodhpur.raj.in। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट जो होता है इसी को क्या कहा जाता है, URL कहा जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर दीजिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये कंप्यूटर कैन नॉट बी बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द। तो यहाँ पूछा यदि कंप्यूटर में नहीं है तो वो बूट नहीं हो सकता। यदि बूट कब नहीं होगा, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो वो बूट नहीं हो सकता। सही ऑप्शन रहेगा थर्ड। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं वो भी ध्यान रखें, एक CI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक होता है GI ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। CI के अंदर आपको ध्यान रखना है डॉस, और एक याद रखना है यूनिक्स। ये जो होता है CI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और लेटेस्ट की बात करें विंडो के साथ, हम यहाँ पे 11 याद रखना है। विंडो 11 जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट है। ओके, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर संबंधी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, डिस्प्ले मॉनिटर एक आउटपुट, प्रोजेक्टर एक आउटपुट। तो देखा जाए टच स्क्रीन जो हो गया एक इनपुट डिवाइस है, तो सही आंसर आएगा फर्स्ट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे टॉप 15 MCQ जो इनपुट और आउटपुट सिस्टम और सिक्योरिटी से रिलेटेड थे। तो कोई भी एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं आगे, तो सबके लिए यहाँ पे ये रीड करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे। तो आज का सेशन यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।